वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विश्व के सभी धर्म ग्रंथों के अंदर जिनको पाप माना गया है उसमें हिंसा, क्रोध, काम वासना, लालच, ईर्ष्या, इनको पाप माना गया है। लेकिन ये सब जो पाप हैं, ये सब जो दोष है मनुष्य के स्वभाव के, मनुष्य के मन के, इनकी एक सीमा है। परंतु इन सारे पापों का, इन सारे दोषों का जो बीज है वो है ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा। काम वासना बड़ी दुखद है, पर यह हमको तभी जागृत होती है मनुष्य के अंदर जब उसके अंदर सुख प्राप्ति की लालच हो, जब उसको वैसा वातावरण मिले, तभी उसके अंदर काम वासना जागती है। क्रोध और हिंसा दुखदायक है, परंतु मनुष्य का अपमान किया जाए, उसको दुखी पीड़ित किया जाए, तभी उसके अंदर क्रोध और हिंसा की भावना जगती है। इच्छा, लालच, लोभ, ये भी दुखप्रद है। लेकिन किसी वस्तु से सुख प्राप्त करना हो, उसके पास किसी सुख की जरूरत हो उसे, तभी उससे लोभ और लालच जगता है। अर्थात ये सभी जो प्रकार के दोष हैं जिन्हें शास्त्रों में, ग्रंथों में दोष बताया गया है, वो काम, क्रोध, लोभ, लालच आदि दोष हैं। परंतु उनको उत्पन्न होने के लिए वातावरण, बाह्य कारक और बाह्य शक्ति की आवश्यकता होती है। परंतु दो दोष ऐसे हैं मनुष्य के मन के जो बिना कारण के होते हैं, और ये दोनों दोष ऐसे हैं जो सभी दोषों का बीज है, जो सभी गलतियों का मूल कारण है। वो है ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा। जब मनुष्य के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना आती है कि सामने वाले के पास इतना है तो मुझे भी कम से कम इतना प्राप्त करना है, उसके पास इस तरह की गाड़ी है तो मेरे पास कम से कम ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास ऐसी नौकरी है, उसके पास इतना पैसा है तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। इंसान के अंदर जो प्रतिस्पर्धा की भावना है वो कामना लेके आती है, वो इच्छा लेके आती है, और वो इच्छा फिर किसी भी दिशा में जा सकती है। वो लालच की दिशा में जा सकती है, लालच फिर उससे चोरी करवा सकता है, वो उससे द्वेष की तरफ ले जा सकती है, क्रोध की तरफ ले जा सकती है, उससे फिर वो हिंसा भी कर सकता है। तो प्रतिस्पर्धा की और तुलना की भावना, ईर्ष्या की भावना, सामने वाले की अच्छाई से, उसकी संपन्नता से, उसकी योग्यता से चिढ़ने की, कुढ़ने की भावना, ये जो प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की भावना है, ये सारी समस्याओं का मूल और जड़ है। और प्रतिस्पर्धा और हिंसा का जहां पर तांडव है, जहां पर धधकती अग्नि लग रही है, उस जगह का नाम है शहर। शहर में लोगों के सामने अपने से अधिक धनवान, अपने से अधिक शक्तिशाली, अपने से अधिक ज्ञानी लोगों का उदाहरण रहता है। गांव के अंदर मनुष्य को अपने समरूप प्राणी मिलते हैं। जहां आबादी कम होती है, बात केवल गांव शहर की नहीं है, छोटे शहर भी आ गए, जितनी आबादी कम होगी उतनी मनुष्य तुलना कम करेगा, उतनी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या कम करेगा। जितनी तुलना, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या कम करेगा, उसे उतनी दौड़ भाग कम हो जाएगी। वो थोड़े में खुश रहेगा, साधारण से कपड़ों में, साधारण सी गाड़ी में, थोड़े बहुत साधारण भोजन में संतुष्ट रहेगा, सतत सुखी रहेगा। संतुष्टम सततम योगी, श्रीमद् भगवद गीता का वचन है। वो संतुष्ट, शांत और सतत योगी रहेगा। परंतु इसके विपरीत जितनी बड़ी आबादी, जितने बड़ी चीजों को वो देखेगा, उतनी उसके अंदर इच्छाएं जागृत होंगी, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या जागृत होगी। वो प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या कामना में ले जाएगी, वहां से वासना में ले जाएगी, क्रोध में ले जाएगी, वहां से हिंसा, द्वेष में ले जाएगी। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्राप्त करना है, वो हासिल करना है, और फिर मनुष्य एक चूहा दौड़ के अंदर फंस जाएगा, जहां वो दौड़ता ही रहेगा, भागता ही रहेगा और अपना पूरा जीवन इसमें लगा देगा। इसलिए मनुष्य के सारे दोष में, सारे पाप और सारे अपराध में जो सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा दोष है, वो है प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की भावना।